हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश रीडर का जो चैप्टर है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। और ये राजलक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक है, उससे लिया गया है। इससे पहले के प्रीवियस चैप्टर्स को हमने चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है। आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, अपने सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम आपके चैप्टर्स को उसी तरीके से कवर कराते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ओनली फॉर रीडिंग। यूनिटी इज स्ट्रेंथ कि एकता में ही ताकत है। एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन नोहाज बोट द थिंग्स वर गेटिंग अ लिटिल बोरिंग। नोह की नाव पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग होती जा रही थी। नोह एंड हिज एनिमल्स हैड स्पेंट सो मैनी डेज अलोन। नोह और उनके साथी जानवरों ने बहुत सारे दिन बिताए थे अकेले। दे आर वहाँ पर दैट दे हैड स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग गेम्स, कि उन्होंने वहाँ पर गेम ऑर्गेनाइज किए, गेम करवाए, खेल करवाए, एक्टिविटीज़ करवाई। टू एनग्रोज देम सेल्फ, एक दूसरे का ध्यान खींचने के लिए। एनग्रोज का मतलब होता है ध्यान खींचना। बट विद ऑल दैट पेंट अप एनर्जी, लेकिन ऐसा करने से उनकी सारी एनर्जी नष्ट हो गई। द गेम्स गॉट रेदर राउडी, और गेम जो है बहुत ज़्यादा राउडी होते गए। राउडी का मतलब है झगड़ालू टाइप के होते गए। एंड द वुड पैकर एंडेड अप ड्रिलिंग अ होल, और अंत में क्या हुआ कि जो कठफोड़वा था, वुड पैकर मीन्स कठफोड़वा पक्षी, एंडेड अप ड्रिलिंग अ होल इन द बॉटम ऑफ द बोट, नाव की तली में उसने छेद कर दिया चोंच मार मार के। एज वाटर बिगेन एंटरिंग द बोट, और जो पानी है वो बोट में आने लगा। द होल गॉट बिगर एंड बिगर, छेद बड़ा होता चला गया नाव का। सो मोर वाटर केम इन, इसलिए बहुत सारा पानी आ गया। एंड थिंग्स गॉट अ बिट वरिंग, और चीजें थोड़ी सी चिंताजनक हो गई। वन बाय वन डिफरेंट एनिमल्स स्टार्टेड ट्राइंग टू फिक्स द होल, एक एक करके अलग अलग जानवरों ने उस छेद को बंद करने का प्रयास किया। द इवन स्टार्टेड कॉम्पीटिंग विद ईच अदर, यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे से कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता भी कर ली। बिकॉज एवरीबडी वॉन्टेड टू बी नोन एज द एनिमल, क्योंकि हर कोई चाहता था वो जानवर बनना हु हैड सेव द बोट, जिसने नाव को बचाया है। अब सब लोग इस होड़ में लग गए कि मैं पहले इस काम को करूं, कि मेरा नाम हो जाए कि मैंने नाव को बचाया, कि मैंने नाव को बचाया। द बीवर बिल्ट अ डैम, सबसे पहले बीवर आया। उसने क्या किया, डैम, एक छोटा सा डैम बनाया ओवर द होल, उस होल के ऊपर बंद करना चाहा। बट दैट वॉज ऑल इन वैन, लेकिन सब व्यर्थ चला गया। ऑल इन वैन का मतलब होता है व्यर्थ में जाना। एवरीवन वॉज टेरिफाइड एंड वरीड, प्रत्येक प्रत्येक वहां पर जो जानवर था वो भयभीत था, वरीड चिंतित था। दैट द बोट वुड सिंक, कि नाव अब तो डूब जाएगी। अब दैट वॉज अंटिल द बी स्टार्टेड टॉकिंग, अभी तक बी ने बात करना स्टार्ट नहीं किया था, मधुमक्खी ने जैसे ही बात करना स्टार्ट किया। द बी एक्सप्लेन्ड, मधुमक्खी ने एक्सप्लेन किया टू एवरीवन, प्रत्येक को, दैट बीज ऑलवेज वर्क टुगेदर, उसने क्या कहा कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो साथ साथ काम करती हैं। एज अ टीम, उन्होंने टीम के साथ काम किया है। ईच वन डूइंग द जॉब, कि हर किसी को काम करना होता है। दे वर बेस्ट एट, और वो इसमें बहुत अच्छी है। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर, ऑल द एनिमल्स एग्रीड, सभी जानवर सहमत हो गए। अबाउट वर्किंग टुगेदर, साथ साथ काम करने के लिए। ईच वन प्लेड देयर पार्ट बाय कंट्रीब्यूटिंग देयर ऑन स्पेशल वे, हर किसी ने अपना योगदान दिया अपने अपने तरीके से। द बर्ड्स ग्रैब्ड ऑन टू द पार्ट्स ऑफ द बोट, चिड़ियों ने क्या किया, नाव के कई हिस्सों को चोंच से पकड़ लिया। विद देयर स्ट्रॉन्ग बीस, अपनी मजबूत चोंच से पकड़ लिया। एंड फ्लैप देयर विंग्स एनर्जेटिकली, और एनर्जी के साथ उन्होंने अपने पंख को फड़फड़ाया। लिफ्टिंग द बोट अप अ लिटिल, नाव थोड़ी सी ऊपर उठी। द एलिफेंट सक्ड अप द वाटर, अब ये तो बर्ड्स का काम हो गया। एलिफेंट ने क्या किया है, एलिफेंट सक्ड अप द वाटर, एलिफेंट ने पानी चूस लिया। सक अप मीन्स होता है चूस लेना, यानी सूंड में, इन देयर ट्रंक, उसने सूंड में पानी भरा। एंड शॉट इट बैक इनटू द सी, और समुद्र में वापस फेंका। वो ये काम करने लगा, जो पानी भरा हुआ था सूंड में भर रहा था, फेंक रहा था, भर रहा था, फेंक रहा था, यानी सारे हाथी मिलकर ये काम कर रहे थे उसमें जो थे। द फास्टेस्ट एनिमल्स रैन हियर एंड देयर, और जो तेज दौड़ने वाले एनिमल थे वो इधर उधर दौड़े फिर रहे थे। कलेक्टिंग मटेरियल्स, वो अलग अलग मटेरियल लेकर आ रहे थे। हेल्पिंग अदर्स, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। दोज हु आर मेकिंग नेक्स्ट, वे जो घोंसला बनाने का काम करते हैं, कर रहे थे, टुक द मटेरियल्स, वो भी मटेरियल लेकर आए। स्टफ्ड इट क्विकली इनटू द होल, और जहाँ पर होल था, छेद था नाव में,
उसको फिक्स करने की कोशिश करने लगे, उस मटेरियल को स्टफ करने लगे, भरने लगे उस होल पर, टू स्टॉप द इनकमिंग वाटर, जिससे कि जो पानी बाहर आ रहा है वो रुक जाए। एंड सो वर्किंग एज अ टीम, और इस तरीके से टीम मेंबर के रूप में कार्य करते हुए द एनिमल्स मैनेज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर, जो जानवर थे वो मैनेज कर लिया उन्होंने टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर, के पानी की मात्रा को कम करने में। ठीक है, वो सफल हो गए इस काम को कहीं हद तक, कि पानी बिल्कुल तो खत्म नहीं हो पाया, लेकिन पानी की मात्रा जो बढ़ती जा रही थी वो कम हो गई। बट दे स्टिल हैडंट स्टॉप द इनकमिंग फ्लो ऑफ वाटर कंप्लीटली, लेकिन अभी भी वो पानी, जो बहता हुआ पानी था, जो नाव के अंदर पानी आ रहा था, वो पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाया था। डेस्परेटली, निराशापूर्वक, केप्ट आस्किंग ईच अदर, एक दूसरे से वो बात करते हैं, इफ देयर वर एनी अदर एनिमल्स, क्या कोई दूसरा भी जानवर है, दैट कुड हेल्प देम, जो सहायता कर सकता है इन सच अ टफ सिचुएशन, इस कठिन परिस्थिति में। दे सर्च अगेन एंड अगेन, उन्होंने इस चीज को बार बार तलाशा, बट अनफॉर्चुनेटली देर वर नो सच अदर एनिमल्स, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई दूसरा जानवर नहीं मिला लेफ्ट इन द बोट, बोट में नहीं बचा था। देन सडनली अ लिटिल फिश swam इन थ्रू द होल, लेकिन तभी अचानक से क्या हुआ, उस होल में से एक छोटी सी मछली तैरती हुई आ गई। द एनिमल्स रियलाइज दैट दे स्टिल हैड नॉट आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम ऑल द सी क्रीचर्स, तब सभी जानवरों को ये एहसास हुआ कि उन्होंने सभी से पूछ लिया, लेकिन अभी तक हमने जो सी क्रिएचर्स हैं, समुद्र के जो जानवर हैं, जो समुद्र के प्राणी हैं, उनसे तो हेल्प मांगी नहीं है हमने। दे आस्क्ड द लिटिल फिश, तो उन्होंने उससे भी पूछा, छोटी सी मछली से, टू गो एंड समन, कि तुम जाओ और बुलाओ, हेल्प टू सेव देयर वुड, किसी को बुलाकर लेकर आओ और मदद करो नाव को बचाने में, जिससे कि ये डूब ना जाए। ही स्वैम ऑफ, वह तैरती हुई गई, सून, बहुत ही जल्दी, फिश आफ्टर फिश एंटर्ड इनटू द बोट, और मछली पे मछली आती गई बोट में। इवन अ बिग व्हेल केम, तभी एक बड़ी व्हेल मछली आई, एंड द व्हेल प्रेस्ड इट्स ग्रेट belly अगेंस्ट द होल इन द बोट, और उसने क्या किया, अपनी ग्रेट belly लगा दी, कहाँ पर, इस तरीके से उसने अपनी बॉडी पार्ट को लगाया, कहाँ पर, जो नाव का होल था वहां पर, जिससे कि वो फिक्स हो जाए। दिस स्टॉप्ड एनी मोर वाटर एंटरिंग, अब नाव का बहुत बड़ा पार्ट आप फिगर में देख सकते हैं कि पानी के तल से बहुत ऊपर उसने उठा दिया, जब ऊपर उठा दिया तो पानी वहां पर रहा ही नहीं फिर। दिस स्टॉप्ड एनी मोर वाटर एंटरिंग, अब इस चीज ने रोक दिया, अब पानी उसमें अंदर नहीं आ रहा था। इट गेव द एनिमल्स ऑन द बोट टाइम टू क्लोज अप द होल एंड सेव द बोट फ्रॉम सिंकिंग, और इसने क्या कर दिया, इससे एनिमल्स ने क्या किया, ऑन द बोट टाइम टू क्लोज अप, अब उन्होंने आराम से उस होल को बंद कर लिया, कि जब उसमें पानी आना बंद हो गया तो उसमें क्लोज कर लिया, एंड सेव द बोट फ्रॉम सिंकिंग, और डूबने से बचा लिया। तो इस कहानी के माध्यम से आपको क्या सीखने को मिला, कि यूनिटी द स्ट्रेंथ, कि हमें कैसे रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए। इससे पहले के जो एनिमल्स थे वो सभी क्या कर रहे थे, कि अलग अलग करके काम कर रहे थे, लेकिन जब मधुमक्खी ने सलाह दी तो सभी लोग एज अ टीम मेंबर के रूप में काम करने लगे, तो और कठिन से कठिन परिस्थिति से भी वो बाहर आ गए। तो बहुत ही अच्छी कहानी थी, और आगे की कहानियों को भी इसी तरीके से हम जारी रखेंगे आपके सिलेबस में जो भी हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहें चैनल से।